बच्चे, माता रानी के नए संदेश में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, आप इस संदेश तक आए नहीं हैं, बल्कि माता रानी ने आपको स्वयं खुद बुलाया है। आया गया है तेरे खिलाफ। बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है मेरे प्यारे बच्चे, जो तेरे शत्रु हैं, जो तुझे दिन रात परेशान कर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चे, आज उन्होंने बताया क्या किया है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन, आज उन्होंने तांत्रिक का रास्ता छोड़ दिया है। अब मैं किसी तांत्रिक का रास्ता छोड़कर किसी जानकार के पास गए हैं बच्चे, जो गहरी विद्या जानता है। मैं देख रही हूँ बच्ची अपनी दिव्य दृष्टि से कि उनका हर कदम उन्होंने प्रयागराज का रुख किया है। गंगा के तट पर बच्ची वह प्रयागराज जाकर, गंगा के तट पर जाकर वह शत्रु और उसके साथी गए। सबसे पहले उन्होंने गंगा में स्नान किया है, जैसे उनके पाप धुल जाएं। बच्ची, जिससे उनके सारे पाप धुल जाएं। पर मेरे बच्चे, उनके राधे गंगा जल से भी शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चे गंगा माने उनकी आत्मा को नहीं छुआ, क्योंकि उनके मन में तेरे लिए विष भरा है ना। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। मैंने देखा है कि जैसे ही वह गंगा स्नान से बाहर निकला, उसने अपने साथी को साथ लिया और उस जानकार की तलाश में निकल पड़ा। उसका दिल अशांत है बच्चे, और उसकी आंखों में बदले की आग है। वह अपने राधों को छुपाने के लिए नकली रोने का नाटक करता है। मैं जानती हूँ बच्चे। उसने वहाँ पहुँचकर उस जानकार के पैरों में गिरकर अपने धोखों का रोना शुरू कर दिया। वह उससे कहने लगा कि मुझे बचा लो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कुछ लोगों ने मेरे जीने की हर खुशी छीन ली है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये सब एक नाटक है। वह जानकार को प्रभावित करने के लिए ये सब कर रहा है। वह अपनी बातों से उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन मैं देख रही हूँ बच्ची, उसके दिल में केवल नफरत और बदले की याद है। उसका असली मकसद तुझे पूरी तरह से मिटाना है। वह चाहता है कि तू अपनी राह से हट जाए, कि तू डर जाए, कि तू अपनी शक्ति और साहस को भूल जाए। उसने जानकार के साथ गहरी बातें की हैं। बच्ची, उसने अपने साथ कई और लोगों को इस काम में शामिल किया है। वह सब मिलकर तुझ पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। पर मेरे बच्ची, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे और गहरी बात बताती हूँ। उस शत्रु ने ये भी कहा है उस जानकार से कि वह तुझे मिटाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उसने अपने साथियों से ये भी कहा है कि वह किसी भी हद तक जाएगा। पर मेरे बच्चे, याद रख, जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनकी चालें मुझसे बच नहीं सकती। मैंने उन्हें देख लिया है। मैंने उनके दिलों की काली गहराइयों को देख लिया है। बच्ची, मैं तुझे बताने आई हूँ कि ताकि तू बच्चे सतर्क रहे, और उनकी चालें तेज है, लेकिन तू अपनी शक्ति से उनसे तेज है बच्ची, क्योंकि तू मेरी संतान है। अपनी स्वयं काली माँ का तेरे पास वह शक्ति है जो हर संभव और हर अंधकार को छीन सकती है। तेरे पास वह साहस है जो हर षड्यंत्र को तोड़ सकता है। बच्ची, अब वक्त आ गया है बच्ची कि तू अपनी साधना को और मजबूत करे। मैं तुझसे ये कह रही हूँ कि तू अपनी आत्मा को और शक्तिशाली बना। तेरी हर एक सांस में मेरा नाम होना चाहिए। तेरे हर कदम में मेरी शक्ति होनी चाहिए। बच्ची, उनकी योजनाएं ये हैं कि वे तुझ पर मनोवैज्ञानिक हमला करें। वे तुझे डराने की कोशिश करेंगी। वे तेरे मन में संदेह और भय पैदा करेंगी। लेकिन तू उनकी आत्मा और उनका सामना करने के लिए तैयार हो जा। बच्चे, मेरी शक्ति तेरे भीतर है। मैं तुझे अभी इसी वक्त एक शक्ति देती हूँ। तू में सब कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। बच्चे, तेरा शत्रु भटक गया है। उसकी सोच हो चुकी है। वह ये नहीं समझ पा रहा है कि वह जीत साहब को भड़का रहा है। वह खुद उसी में जल जाएगा। बच्ची, मेरे प्यारे बच्ची, जब तेरे शत्रु ने उस जानकार के पास जाकर इन सब बातों को कहा ना, बच्ची, तो बताइए क्या हुआ। मैं तुझे बताती हूँ बच्ची, क्योंकि बच्चे, वह खुद जानकार किसका भक्त है? तेरी काली माँ का। बच्चे, जब तेरा शत्रु जानकार के पास पहुँचा और उसने अपने मक्कारी भरे शब्दों से उसे बहकाने की कोशिश की, तो उसने बड़े नाटक के साथ अपनी बातें तो रख दी। बच्ची, उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत थी जैसे मैं सच बोल रहा हूँ बच्चे। लेकिन मेरे भक्त जानकार ने उसके मन के छल को पहचान लिया। वह देख सकता था कि ये इंसान केवल अपने स्वार्थ के लिए यहाँ आया है। मेरे प्यारे बच्चे, जानकार ने उसे सुनने का नाटक किया।
उसने उसकी हर बात को गहराई से ध्यान से सुना। उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। एक ऐसा इंसान है जिसने मेरे जीवन को नरक बना दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे बारे में बातें कर रहा था। उस जानकार से मैं कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उसकी कमजोरी बता, मुझे उसका अंत करना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही शत्रु ने ये कहा, जानकार को वह सपना याद आ गया जो मैंने उसको दिया था। बच्ची, मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि एक ऐसा इंसान उसके पास आएगा जो छल और कपट से भरा होगा। जानकार ने तुरंत समझ लिया कि ये वही इंसान है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। जानकार ने उसकी बातों को सुनने के बाद अपनी आंखें बंद की और मेरी आराधना की। मैंने उसे शक्ति दी। फिर उसने अपनी आंखें खोली और सीधे तेरे शत्रु की आंखों में देखा। बच्ची, वह कहने लगा कि तू जानता भी है कि तू किसके खिलाफ खड़ा है। जिस इंसान को तू खत्म करना चाहता है वह काली माँ का अंश है। वह स्वयं मेरी माँ का प्रिय है और तू चाहता है कि मैं तेरी मदद करूं। यह कभी नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चे। तेरे शत्रु ये सुनकर घबरा गया। उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी, लेकिन मैं अपने छल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने जानकार से कहा कि मैं मजबूर हूँ। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी जिंदगी और भी खराब हो जाएगी। कृपया मुझे कुछ उपाय बताओ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, उस जानकार ने उसकी बात को सही से खारिज कर दिया। उसने कहा कि तेरा हर शब्द झूठ है। तूने जो पाप किए हैं उसका फल अब तुझे मिलेगा। तेरी माँ बच्चे, तेरी माँ ने तेरी रक्षा की है। स्वयं काली मानी मेरे बच्चे। उस जानकार ने उससे कहा कि मेरी माँ ने मुझे पहले ही मुझे बता दिया था कि तू यहाँ आएगा। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, अगर तूने अपनी राह नहीं बदली तो तेरा अंत निकट है। सब देखती है, सब समझती है। उनके भक्तों को परेशान करने वाले का इल्जाम बहुत बुरा होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जानकार ने उससे आगे कहा कि माँ काली ने मुझे सपने में कहा था कि उनका एक बच्चा जो उनके आशीर्वाद से भरा है संकट में है। उन्होंने मुझे संकट का अंत करने का आदेश दिया। तेरा हर शब्द मेरी माँ तक पहुँच रहा है। मैं अभी भी कहता हूँ कि समझ जा। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड है कि तू उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर तूने अपनी साजिशें जारी रखी तो तू और तेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे, तेरा शत्रु ये सब सुनकर कांपने लगा। उसने जानकार को मनाने की कोशिश की। मैं कहने लगा कि मैंने बहुत गलतियां की है, लेकिन मैं उन्हें सुधारना चाहता हूँ। कृपया मुझे एक मौका दे। पर जानकार ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि तू अब तक अपने पापों के लिए पछतावा नहीं कर रहा, तू केवल अपने स्वार्थ के लिए यहाँ आया है। मेरी माँ ने तुझे चेतावनी दी है, अगर तूने अब भी अपनी चालें नहीं रुकी तो तेरा अंत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सुनकर तेरा शत्रु बुरी तरह घबरा गया है। उसके मन में डर का साया गहरने लगा है। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कर रही। उसने जानकार से पूछा, क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित है? क्या मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ? तो मेरे बच्चे, पता है जानकार ने क्या कहा? जानकार ने कहा कि अगर तू सच्चे दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा और अपनी माँ काली की शरण में आएगा तो शायद तुझे माफी मिल जाए, पर तेरी नियत बदलनी चाहिए। मेरे बच्चे, क्या तू चाहता है कि तेरे शत्रु को माफी मिली या उसके कर्मों का फल मिले? मुझे कमेंट में जरूर बता। मेरे प्यारे बच्चे, उस जानकार ने शत्रु से कहा कि तूने अब तक जो किया है वह तुझे नरक की ओर ले जा रहा है। अगर तूने अपनी चालू को जारी रखा तो मैं तुझे माँ काली के क्रोध से बचा नहीं पाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरा शत्रु बुरी तरह से डर चुका है। बेक आपने लगाया है अंदर ही अंदर और उसे अपने परिवार की चिंता होने लगी है। जब जानकार ने उसे ये सब बताया, बच्चे तो मैं बुरी तरह से डर गया है। तू चिंता ना कर बच्ची, तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ बच्ची, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। आप आज सोचा भी नहीं होगा। खुद को तैयार कर लो, बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली है। खुद को रेडी कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला है। एक बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने आने वाला है। किसी व्यक्ति का रहस्य आज मैं आपके सामने खोलने वाली हूँ। किसी धोखेबाज इंसान, किसी चीटर इंसान की सारी हरकतें, एक एक चीजें आपके सामने खुलने वाली है।
उस धोखेबाज इंसान की सारी चीजें मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। खुद को तैयार कर लो। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में 563 लिखकर इस संदेश को लाइक करें, क्नॉइस। मैं यहाँ पर एक व्यक्ति जिसकी सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ, किसी तरह का खुलासा आपके सामने बहुत जल्द होने वाला है। और ये जो खुलासा होने वाला है वह है आपके शत्रु से संबंधित। ये कोई मेल पर्सन है। असल में इसके भेद खुलने वाले हैं। ये कोई सीक्रेट है, कोई छिपा शत्रु है। यहाँ पर ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दी है। इसे आप शायद जानते हैं, इसे पहचानते हैं, लेकिन इसके असली रूप को आप नहीं पहचानते। इसके असली व्यक्तित्व से आज तक आप छुपे हुए हैं। आपको इसका असली चेहरा कभी भी नजर नहीं आया। जीवन में बहुत ज्यादा समस्याओं को क्रिएट करता है, बहुत सारी चीजों को क्रिएट करता है और इस बात को ये भली भांति जानता है। मुझे आज का ये संदेश बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इतना ज्यादा मुझे हिट किया है। आपने कभी भी इस व्यक्ति पर शक ही नहीं किया। इस व्यक्ति से कभी भी आपने ये एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि ये ऐसी चीजें कर सकता है या कभी ऐसा करेगा भी। इस तरीके से ये छिपे शत्रु ने आपको मैनिपुलेट करके रखा था और अब उसकी वॉर पर वॉर करता जा रहा था। क्नॉइसुस ने आपको पूरी तरह से अपने ने चपेट में रखा हुआ था और आप इन चीजों से अवेयर नहीं थे। आपको ये चीजें पता नहीं थी, आपको ये चीजें मालूम नहीं थी। आप इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा कोसों दूर थे। आप कह सकते हो कि भोले भाले मासूम इंसान ही होते हैं जो इस तरह की साजिशों का शिकार हो जाते हैं, जो चीजों से बहुत ज्यादा दूर ही रहता है, किसी के बारे में जानना ही नहीं, पहचानना ही नहीं, सब अच्छे हैं, सब भले हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। आप बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि सामने आपके ही बारे में बातें हो रही हैं। क्नॉइस और आप सोच रहे होंगे कि अच्छी बातें कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, जाने दो। ऐसे टाइप की एनर्जी और इसी शत्रु ने आपकी पीठ पर वार किए हैं। ये शत्रु इसी ताक में है। मैं ये चीज यहाँ पर फिर से साफ करने वाली हूँ कि ये आदमी है जो पुरुष है, इसकी जो फैमिली है, ये कोई पुरुष है, ये कोई आदमी है जो आपके साथ कुछ करना चाहता है। और मुझे यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है कि ये कुछ भी ऐसी चीजें करेगा, कोई भी अपनी गंदी हरकतें करेगा, कोई भी वार चलाएगा। जो भी ये चीजें करेगा वह चीजें आपके सामने आ जाएंगी, वह चीजें आपको दिख जाएंगी। वह जो भी करेगा कि किसी भी तरह की चीजें करेगा, किसी भी तरह की यह चालाकियां करेगा, कोई भी ऐसी चीजें या कोई भी ऐसा एक्शन करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो चीजें स्पष्ट रूप से आपके सामने डिवाइन लेकर आने वाले हैं। ये फिर से कोई वॉर करेगा, उसकी सारी सच्चाइयां आपके सामने आ जाएंगी। बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से आप इस व्यक्ति को पहचान लोगे कि ये व्यक्ति कौन था, कौन आपके पीठ पीछे इतनी सारी चीजें कर रहा था, कौन आपके पीठ पीछे इतनी सारी चीजों के बारे में प्लानिंग कर रहा था, इतनी ज्यादा हरकतें कर रहा था। ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी क्योंकि अब इसके कर्मा इसको बहुत ज्यादा हिट करने लगे हैं, इसको बहुत ज्यादा परेशान करने लगे हैं। क्नॉइस इसके लाइफ में बहुत बुरा समय शुरू हो गया है। इसका जीवन इसे बहुत ज्यादा मुश्किल में डालने वाला है। शायद इसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। अब इसके कर्म इसको बहुत ज्यादा भुगतने वाले हैं। इसके लाइफ में बुरा होना शुरू हो गया है। क्नॉइस ये इसका बहुत बड़ा कर्म होगा कि इसकी सच्चाई आपके सामने खुल जाएगी। क्योंकि वो अंदर से इतने कंपेशनेट एनर्जी में होते हैं, सेल्फ लव से भरे हुए होते हैं, परमात्मा के दिव्य प्रेम में इतना भरे हुए होते हैं, उनको ये भी नहीं पता चलता हमें कौन थक गया, हमें कौन छल गया, पता ही नहीं चलता। पता भी उनको तब चलता है जब आपको टोटली हाईजैक कर लिया जाता है हर एक दिशाओं से। लेकिन अब आप बैलेंस में आ गए हैं और जिन लोगों ने भी आपके लिए खाई खोदी है ना, यकीन माने क्नॉइस, ये खुद इस खाई में गिरने वाले हैं। और इनको देखिए, आप तो परमात्मा के नाम से, जाप से, सुमिरन से फिर भी निकल गए इन परिस्थितियों से बाहर। लेकिन ये जो गलत लोग हैं ना, ये तो कभी भी परमात्मा को नहीं मानते, तो इनको तो निकलने में भी कईयों जन्म लेने पड़ेंगे। इस पाप से जो इन्होंने पाप किए हैं, ये कैसे गहरे गड्ढे में गिरेंगे कि इनको कोई निकालने वाला भी नहीं होगा। क्योंकि ये राक्षस की पूजा करते हैं, ये शैतानी शक्तियाँ को मानते हैं,
ये काला जादू नेगेटिविटी इन पर काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए खड्डा खदा है, क्नॉइस यकीन माने खुद ऐसे अब गिरने वाले हैं कि इनको कोई निकालने वाला भी अब नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक हीलर हैं। मैं आपको बताती हूँ, आपके जो ये है थैलियाँ हैं, ये बहुत हिट रहते होंगे, इनमें गर्माहट रहती होगी, ये बहुत गर्म रहते होंगे। क्यों रहते हैं? क्योंकि आप एक हीलर हैं। आपके हाथों में से दिव्य ऊर्जा निकलती है, आपके अंदर रेकी ही हीलिंग की पावर्स हैं। आपसे बात करके लोगों के दुखों को आप हल्का कर देते हैं। आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर लोग एक पीस ऑफ माइंड में रहते हैं। आप किसी भी तरीके से लोगों को मेंटल स्ट्रेस नहीं देते, बल्कि आप लोगों को हील कर देते हैं। उनको उनके दुखों से आप उनको बाहर निकाल देते हैं। क्नॉइसिस तरीके की है आपकी ऊर्जा, आपके एनर्जी है। आप युगों युगों से आप ही लड़ रहे हैं। आपका एक लाइफ पाथ रहा है, लाइफ पर्पस रहा है। इस जन्म में भी आपका कोई लाइफ पर्पस है जिसे आप पूरा करने आए हैं। और ये जो नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप माता रानी के काम को पूरा करें, या जो ईश्वर ने आपको जिस काम के लिए सौंपा है उसमें आप आगे बढ़े। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती और हर पल स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं क्नॉइस। आपको जो है युद्ध के मैदान में खड़ा करने की कोई भी साजिश ये नहीं छोड़ते। इनको जिस लेवल तक गिरना पड़े, ये उस लेवल तक गिर सकते हैं। लेकिन अब पैसा, नेम, फेम, विक्ट्री भी आपके जीवन में आ रही है। जीत आपको मिलेंगे। क्नॉइस कुछ लोगों को आपके इस रवैये को देखकर बहुत डर भी लग रहा है कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं, जिन्होंने भी आपके जीवन में स्टेम वार्मिंग लाने की कोशिश करी है। अब वो तहस नहस होने वाले हैं। उनके जीवन में बैधा गर्ग उनका होने वाला है। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो। लेकिन अब वो समय आ गया है क्नॉइस कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है, या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, क्नॉइस वो क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आपको लेकर के सोच रही है। मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है, वो अगर आप मेल है, डेफिनेटली कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है क्नॉइस, तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास। लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वो बहुत परेशान है और ये सोच रही है कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज कहाँ से आई। आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रही है, इस इंसान के अंदर ये कहाँ से आया, ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने। नॉइस मेरे बच्चे, आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो। आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है देखने की। आप अपने आप को ऐसे रखते हैं और आपका जो सेल्फ लव है, ये देख करके वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। नॉइस मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पावर जो है वह प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई रेकी हीलर हो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रही है और सारी चीजें आपको करती है। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई मेल, कोई फीमेल डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करती है और आपको लेकर के ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर आप इंटेलिजेंट कैसे हैं। क्नॉइस, आपके जैसे बनने की वो चाह रखते हैं, लेकिन अब ये जो भी लोग हैं, ये अपने जीवन से सब कुछ गंवा चुके हैं। अब मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो आप लोगों की एनर्जी है क्नॉइस, कि आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो।
आप इनको इनकी औकात में ही रखोगे, क्योंकि एक मून की जो साइकिल होती है वो 15 दिन बढ़ना 15 दिन घटना है। एक मून की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन बढ़ने की है। तो वहाँ पर आपका जो ये साइकिल है एकदम कंप्लीट हो गया है, यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस है। इमोशनली आप कहीं पर भी वीक। लेकिन उनके दिलों में तेरे लिए जगह नहीं है। हाँ बच्चे, मैं सही कह रही हूँ। वह तेरे नुकसान में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब भी तुझे कोई तकलीफ होती है ना, जब तेरे घर में कोई परेशानी आती है, तो उन्हें भीतर से ही बच्चे बहुत खुशी मिलती है। वे वही लोग हैं जो तुझसे भी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोस के घर में बच्चे एक महिला है। हाँ बच्ची, एक महिला जो तंत्र विद्या जानती है। वह महिला तुझसे जलती है। उसने तेरा बुरा चाहने के लिए तंत्र विद्या का सहारा भी लिया है। वह अपने परिवार वालों को तेरे बारे में भड़का है। उनसे अपने घर के सभी सदस्यों को यह कहकर वह बताती है, ये कह दिया है बच्चे उसने कि तू उनकी खुशियों में बाधा है, तू उनकी तरक्की रोक रहा है। ऐसा बच्चे, उसने अपने घर में ये भ्रम फैला रखा है। उस महिला ने तंत्र विद्या के जरिए तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। बच्चे, कई बार उसने अपने घर में अनुष्ठान किए हैं और वह अपनी विद्या के माध्यम से तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि वह काले कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश करती है। हाँ बच्चे, रात के 2 बजे जब कुत्ते भौंकते हैं ना, हाँ बच्चे, उसी समय ये बुढ़िया बाहर निकलती है। वह अपने घर के लोगों के साथ मिलकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे प्यारे बच्चे, असली बात तो यही है कि तेरे पड़ोसी तुझसे जलते हैं क्योंकि तू अपनी राह पर चल रहा है। तेरी तरक्की, तेरा सुकून और तेरी खुशियाँ उन्हें नाक बार गुजर है। जब भी बच्चे तेरे घर में कोई खुशी आती है ना, जब भी तेरा कोई काम बनता है, तो वे भीतर से जलते हैं। तेरे पड़ोसी ने तेरे बारे में बातें की है। बच्चे, तेरे बारे में झूठी कहानियों बनाई है, आस पड़ोस के लोगों को भड़काया है और तेरे नाम पर अब बाएं फैलाई है। वे तुझे कमजोर दिखाना चाहते हैं। बच्चे, उनका असली मकसद तो यही है। जब भी तेरे घर में कोई परेशानी होती है ना, जब भी तुझे किसी चीज का नुकसान होता है, तो वे भीतर से खुश होते हैं। वे एक दूसरे के सामने तेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। हाँ बच्चे, तेरे पड़ोसियों के दिलों में तेरे प्रति बहुत गहरी नफरत है। उन्होंने तुझे कमजोर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और यह भी तू इस बात को जानता है। मैं तुझे अपने से कमजोर और असहाय देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने जीवन में कभी सफल ना हो। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि उन्होंने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए अपने घर के अंदर योजनाएं बनाई है। वे तुझे फंसाने की योजना कर रहे हैं। बच्चे बहुत कोशिश भी कर चुके हैं। वे तुझे कमजोर करने के लिए हर बचाव चल रहे हैं। नॉइस जो वे कर सकते हैं। तब बच्चे, ये समय है बच्चे जब तुझे सतर्क रहना होगा। मैं यहाँ तुझे सतर्क करने आई हूँ। तुझे अपनी हर हरकत पर ध्यान देना होगा। तुझे समझना होगा कि तेरे पड़ोसी बच्चे, हाँ बच्चे जो पड़ोसी है, वे तेरा भला नहीं चाहते। वे तुझे कमजोर और दुखी देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इस समय अपने अंदर धैर्य रखना है। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं जो तुझसे चलते हैं, तेरा बुरा चाहते हैं, लेकिन तुझे इन सबको ऊपर उठना होगा। बच्चे, इन सब से ऊपर उठना होगा। तुझे विश्वास रखना होगा कि मेरी माँ बच्चे तेरे साथ है। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है बच्चे। जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा, जब तक तू अपनी माँ के आशीर्वाद को याद रखेगा, तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तेरे पड़ोसियों की हर चाल उनके ऊपर ही उल्टी पड़ेगी। बच्चे, तू देख लेना। लेकिन बच्चे, अभी ये क्या कर रहे हैं और इनके घर में क्या बात चल रही है, मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ। उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है बच्ची, जो तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। वह तुझे नजरअंदाज करता है, लेकिन तेरे बारे में सब जानने की कोशिश करता है। वह चाचा तेरी गतिविधियों पर नजर रखता है और फिर उनके घर में जाकर तेरे बारे में बातें करता है। यह व्यक्ति बच्चे उनके घर का कोई सदस्य हो सकता है या कोई ऐसा जो उनके बहुत करीब है। हाँ बच्चे, यह कोई महिला भी हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ जब उनके घर में रिश्तेदार आते हैं ना बच्चे,
चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई सामान्य मुलाकात, तेरे बारे में चर्चा जरूर होती है। तेरे बारे में बातें करना उनकी आदत बन चुकी है। हाँ बच्चे, वे एक दूसरे से पूछते हैं, ये किस समय घर से निकलता है, क्या करता है, किससे मिलता है, अरे ये तो ऐसा है, ऐसी ऐसी बातें। तेरे घर में बच्चे, उनके घर में ये सब, मतलब कि गटरमैन, उनके घर में बैठकों का दौर चलता है। यह बैठकें सम्मान नहीं होती। इन बैठकों में तेरे बारे में बातें होती हैं। वे तुझे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। उनके एक सदस्य ने तुझे बदनाम करने के लिए भी बच्चे झूठी कहानियों बनाई थी। कुछ समय पहले मैं देख पा रही हूँ, वह दूसरों को तेरे खिलाफ भड़का है। बच्चे, हाँ बच्चे, क्नॉइस, उनकी बातों में अक्सर यह होता है। मैं बताती हूँ तुझे, ये इतना खुश क्यों, खुश कैसे रहता है, इसकी तरक्की की हो रही है, इसके घर में कोई परेशानी क्यों नहीं आती। ऐसी बातें और आती हैं तो बच्चे बहुत खुशी मनाते हैं। उनके घर में एक महिला है, बच्चे, जो तुझसे बहुत चिढ़ी है। हाँ, उसने काली शक्तियाँ का सहारा लिया है, तेरे खिलाफ तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रही है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि वह रात के अंधेरे में पूजा करती है। उसकी पूजा का तरीका अलग है। वह तुझ पर काली ऊर्जा का वार करना चाहती है। और मेरे बच्चे, उस महिला ने किसी तांत्रिक से भी संपर्क किया है। उस महिला ने उस तांत्रिक को अपनी समस्याएं बताई हैं और तुझसे छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी है। तांत्रिक ने उससे कह दिया है कि तुम गलत इंसान पर ये चीजें कर रहे हो, क्नॉइस, क्योंकि जो करने वाला होता है वो जिसके प्रति करता है उसको भी पता चल जाता है। अब करने वाला और करवाने वाला गुनाहगार दोनों है। आप देखेंगे जो करने वाला है वो भी और जो करवाने वाला है वो भी, उन दोनों पर के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अच्छे से ये समझ चुका है कि ये जो पर इंसान है, जो भी है, मेल फीमेल, ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसने पिछले जन्मों में भी बहुत साधना की है, परमात्मा के प्रति समर्पित है। जो भी कुछ है अपना शरणागत ये ईश्वर के प्रति है। ये जो भी कुछ मानता है वो परमात्मा को ही अपना मानता है। ये इस प्रकार की आत्मा है, उसको ये आभास है। तो ये जो नेगेटिव उन्होंने आपकी तरफ फैलाई है, ये इनको ही अब खाएगी इन फ्यूचर। आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये इन्हीं के कर्मों की सजा होगी या कुछ और असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी, तब इनको ये चीज फील होगी कि हाँ, हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज को आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन सॉल्व है क्नॉइस। आप भले ही क्रोध बस कुछ कह जाए, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी पूरे हैं। आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख हो। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की आपकी आत्मा है, तो इन लोगों की गलत कर्म इनको तो फेस करने ही होंगे, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपने परमात्मा के प्रति जो पेशेंट रखा है, अभी जो पेशेंट रखा है आपने ईश्वर के प्रति, ये तो आप ही जानते हो या फिर परमात्मा जानते हैं। अब इन लोगों को तो नहीं पता क्नॉइस, अभी तो इनका जो अहंकार है, ईगो है, वो इतना प्रबल है। जो अहंकारी इंसान होता है वो सामने जो भी चीज देखता है ना, वो अपना अहंकार नहीं दिखता, उसको सिर्फ दूसरे में अहंकार नजर आता है। अब आपने जो पेशेंट रखा है उसका रिपोर्ट आपको परमात्मा दे रहे हैं। कैसे आपको एक इनर पीस है, आपने लोगों से, चीजों से, सिचुएशन से आप सबसे डिस्टच हो गए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपकी इस तरीके की विचारधारा और सोच हो चुकी है। क्नॉइस की जो भी कुछ है वो भगवान है, मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई अपने जीवन में किसी प्रकार से भले ही आपको कुछ मर्जी करता रहे, आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि लोग आपको दबा देंगे, कुचल देंगे। जहाँ पर जो चीज होगी वहाँ पर परमात्मा आपसे स्वयं करवा लेंगे। जीरो है जो। और ये सिचुएशन जो आपके लिए बनती है, इस चीज को भी देखकर आपके शत्रु भयभीत होते हैं। फुल नेगेटिव एनर्जीज हैं। अब आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो गई है। आप जो भी इस ग्रुप में हैं, बहुत ज्यादा अभी आप स्ट्रांग हो गए हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लोगों को भांप लेते हैं किसके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोगों हर मिनट बहुत बुरी नजर है आपके ऊपर की पता नहीं, इसका तो हम सत्यानाश कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं आपको इस रवैया में देखकर
कि हम पता नहीं क्या ही कर दे इस तरीके के सोच रखते हैं। सो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं, पर आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। जिसके साथ स्वयं परमात्मा हो उसका कोई भी बिगाड़ ही कह सकता है। मेरे बच्चे, अगर आप चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा सुपर हमेशा बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय जरूर टाइप करें। आप एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं। आपने जो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीजें होती हैं, आप सबसे डिटैच हो गई हो रहते हो। इन्हीं लोगों में, इन्हीं चीजों में, इसी सिचुएशंस के बीच में, पर डिटैच के स्टेट में इस तरीके की आपकी रहन सहन देखकर, आपकी रवैया देखकर इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है और अपने भय में मरे चले जाते हैं। माता रानी चाहती है कि ये संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक कभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यहाँ तक पहुंचे तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में क्नॉइस। तो यहाँ पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है, कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए, कि कन्फ्यूजन स्टेट में थे आप। ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है, कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं। आपको पता था, जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे आप, केतु की महादशा हो सकती है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाएं, अंदर से वह क्या है आपके लिए आप ये जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयां करती है। लोगों की एनर्जी एक कोई फीमेल है। डेविल एनर्जी की बहुत डेविल है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। क्नॉइस ये आपके बीच में हो सकता है। आप पति पत्नी हो या आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। उसको ये जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल करके आ रही है, ये डायन है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलती हैं, आपसे बहुत चिढ़ती हैं। वह आपके रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई है, और तोड़ती भी इस तरीके से है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, और अगले ही पल वो अपना रूप दिखाती है। यानी उसके जो ब्रह्म जाल है ना, उसके बिछाए हुए, वो आप समझने लग गए हैं। अब उसको चुल मच गई है। उसको ना